हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था लैग्रेंजस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। बेसिकली एग्जाम्पल क्या होते हैं लैग्रेंजस थ्योरम से रिलेटेड, कि फाइंड करो कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे, पॉसिबल सब ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने फिर डीएन के कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकाल सकते हैं उसका फॉर्मूला भी देखा था। और आज की वीडियो में हम डायरेक्टली जो है एग्जाम्पल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो कि बेस्ड होंगे आपके यही लैग्रेंजस थ्योरम। हमने जितने भी अभी तक थियरी पढ़ी है, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट अब यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन आपका, विच इज सब ग्रुप ऑफ S3। तो बताइए S3 के कितने सब ग्रुप होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, S3 कैसा होता है वो लिख लेते हैं, क्योंकि छोटा सा ग्रुप है तो लिख सकते हैं। एक आइडेंटिटी होगी, 1 2 1 3 2 3, 1 2 3 और 3 2 1। ये तो अब याद ही हो गया होगा। इसमें से जो तीन एलिमेंट हैं ये दो ऑर्डर के हैं, और जो ये दो एलिमेंट हैं ये तीन ऑर्डर के हैं, और आइडेंटिटी का ऑर्डर तो वन होता है, बात खत्म। ठीक है, हाँ, अब लैग्रेंजस थ्योरम के अकॉर्डिंग S3 के जो पॉसिबल सब ग्रुप होंगे क्या होंगे। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ S3, यानी क्या, जो S3 के ऑर्डर को डिवाइड करे। ठीक है, अब देखो S3 का जो ऑर्डर है वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि आपका S3 जो है ना वो D3 के ही आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, और क्या हमने D3 के सब ग्रुप्स निकालने हैं, बिल्कुल निकालने हैं। ठीक है, अगर आप D3 को देखोगे तो वो भी ऐसा ही है। D3 के अंदर भी क्या होते हैं आपके, अ, तीन ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका ऑर्डर दो होता है। ठीक है ना, वो रिफ्लेक्शन होते हैं आपके। और बाकी आइडेंटिटी 1 2 3 और 3 2 1 ये रोटेशन के जैसे होते हैं। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था D3 के सब ग्रुप। तो D3 में हमने देखा था कि वन ऑर्डर का, ठीक है, एक ही सब ग्रुप होता है, कौन सा, आइडेंटिटी। फिर पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ S3 क्या होंगे, जो डिवाइजर होंगे, यानी कि 1 2 3 और 6। ठीक है, 1 और 6 के तो आप समझते ही हैं, 1 का तो आइडेंटिटी होगा, 6 का वो ग्रुप खुद ही होगा। फिर बात आती है टू ऑर्डर का। टू ऑर्डर प्राइम है, तो प्राइम ऑर्डर का जो है साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा। और किस तरह से बनता है वो भी आप जानते हैं। तो इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने आते हैं आपके, तीन आते हैं। ठीक है, फिर थ्री ऑर्डर, थ्री भी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो थ्री ऑर्डर का जो सब ग्रुप बनता है इट इज 1। ठीक है, और 6 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो खुद ही है, यानी कि आपका जी ही होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा आपका S3 है वैसे ही आपका D3 था। D3 हमने देख लिया था कि कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप हो गए, नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हो गए, सब ग्रुप हो गए आपके, एक तो ये हो गया। ठीक है, एक, तीन, चार, पांच, और एक ये हो गया, 6। ओके, सो S3 के पास 6 सब ग्रुप हैं। अब कौन से हैं वो चेक करने हैं। ये कैसे आया, इसके लिए आपको जो है पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, वहां पे मैंने बहुत डिटेल से जो है D3 के बारे में बताया है। ठीक है, एकदम सेम वही प्रोसीजर इसके लिए भी है। तो अब हम क्या करते हैं, ये सब ग्रुप ढूंढ लेते हैं कि भाई ये कौन से हैं। तो देखो, आपका पहला है H1। H1 कौन सी होगी, वन ऑर्डर का, और यू कैन से सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन। क्या हो गया आपका, दिस इज H1, जो कि आपकी आइडेंटिटी है। तो S3 की आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी मैप है। फिर आपका सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। तो इसमें बता रहे हैं कि तीन सब ग्रुप आ रहे हैं। अब देखो, दो ऑर्डर के सब ग्रुप हैं, यानी क्या कि ये एक साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनका ऑर्डर 2 है। एक तो आपका आइडेंटिटी आ जाएगा। अब बताइए S3 के अंदर दो ऑर्डर का कौन से एलिमेंट है, 1 2 1 3 2 3। ठीक है, तो तीन एलिमेंट है, तो यहाँ से तीन सब ग्रुप आप बना सकते हो, जैसे कि मैंने 1 2 ले लिया। ठीक है, इससे एक सब ग्रुप बन गया। क्योंकि अगर आप 1 2 को एक बार फिर से उसी के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। मतलब क्या कि ये आपकी जो है ना 1 2 से डिराइव होती है साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, फिर दूसरा हम H3, इसमें क्या ले सकते हैं, एक I ले सकते हैं और एक 1 3 ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो सब ग्रुप है ये आपका 1 3 से जनरेट होगा। फिर आपका H4 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आएगा आइडेंटिटी और 2 3 आएगा। और ये किससे डिराइव होगा, ये होगा आपका 2 3 से। तो आप समझे ना कि ये जो है साइक्लिक सब ग्रुप है। तो तीन सब ग्रुप आ गए जिनका ऑर्डर 2 है। फिर उसके बाद सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3।
तो 3 ऑर्डर का एक ही है, ठीक है। और वो क्या होगा, इसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे और ये भी साइक्लिक होगा। तो देखिए 3 एलिमेंट का ऑर्डर, 3 एलिमेंट का एलिमेंट कौन सा है, तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट है 1 2 3, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ से भी साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा। कैसे, एक ले लिया मैंने आइडेंटिटी, एक लिया 1 2 3। अगर आप 1 2 3 को एक बार फिर से 1 2 3 के साथ खुद उसी के साथ ऑपरेट करोगे तो आपके पास 3 2 1 मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार फिर से ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। यानी क्या कि अगर ये ए है तो ये ए स्क्वायर है और ये ए क्यूब इज इक्वल टू ई आ जाता है इस तरह से, ओके। और लास्ट में आपका बचता है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। इसका मतलब ये हुआ कि H6 किसके बराबर है, ये तो S3 के ही बराबर है। तो आगे आपके कितने सब ग्रुप आ गए, 6 सब ग्रुप आ गए। और कैसे आ गए आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये है आपके सब ग्रुप ऑफ S3, ठीक। अब बात करते हैं सब ग्रुप ऑफ S2। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आप बस ऐसे देख के ही बता सकते हो। क्वेश्चन है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ S2। अब बताइए S2 का ऑर्डर कितना होता है, S2 का ऑर्डर होता है आपका 2, ठीक है ना। सो ऑर्डर ऑफ S2 इज इक्वल टू 2 और 2 एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो S2 है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। अब बताइए Z2 के पास कितने सब ग्रुप्स हैं, Z2 हैज, दो ही सब ग्रुप होंगे इसके पास, हैज सब ग्रुप कौन से हुए, एक तो हो गया आइडेंटिटी और एक हो गया वो खुद, यानी क्या 1 2 सॉरी 0 1 0,1, ठीक है ना। तो एक हो गया आपकी आइडेंटिटी और एक हो गया वो Z2 खुद, यही इसके पास ऑप्शन है क्योंकि दो के दो ही डिवाइजर है, एक 1 और एक 2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि S2 के पास भी दो सब ग्रुप होंगे, ओके। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ S2 कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। इनमें से एक हो गया आपके आइडेंटिटी एलिमेंट और दूसरा कौन सा हो गया, वो S2 खुद। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो हाँ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हो कि देखो S2 के पास कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप होते हैं, टाउ ऑफ 2, और टाउ ऑफ 2 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। जी लेती हूँ मैं GL2 ओवर Z2, ठीक है। तो बताइए कि कितने सब ग्रुप होंगे, हाउ मेनी सब ग्रुप, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं करते, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। अब आपको ये चीज याद होगी कि अगर हमारा ग्रुप है GLN ओवर ZP, ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना होता है, इसका ऑर्डर होता है आपका P की पावर N माइनस P की पावर N माइनस 1, इसी तरह से कंटिन्यू होके चलता है P की पावर N माइनस P की पावर 0 तक, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G कितना होगा, अब P है 2 और N भी है 2, यानी कि P की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 में से 2 गया तो 2 और 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 6, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी हो गया यहाँ पे 6। अब हम जो है अपनी जो भी प्रीवियस हमारी नॉलेज है उसको यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपका ऑर्डर 6 है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 3 लिख सकती हूँ, जहां पे आपका 2 जो है वो 3 माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स 3 माइनस 1, ठीक है। तो आप समझ रहे हो किस टाइप का हो गया, ये जो है पी क्यू टाइप का हो गया, जहां पे ऑर्डर ऑफ जी जो है वो पी क्यू है, अब पी जो है क्यू माइनस 1 को डिवाइड करता है। तो ऐसे केस में आपका जी जो है ना, दो पॉसिबिलिटी होती है कि इसका जो अप टू आइसोमॉर्फिज्म आता है वो कितना आता है, या तो ये जेड पी क्यू के आइसोमॉर्फिक हो या तो ये किसी एक नॉन अबिलियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो, ठीक है। तो यहां से आप एक चीज समझ गए कि आपका जो ग्रुप है यहाँ पे GL2 ओवर Z2, ठीक है ना। अब इसका देखो हम ऐसे बैठ के पूरे एलिमेंट्स बनाने से बेहतर है कि हमारी जो नॉलेज है, जो हमारे बेसिक ग्रुप है उनका यूज करें। तो ये दो ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक हो सकती है इसकी तरह, एक तो है ZPQ यानी कि Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा, या फिर एक नॉन अबिलियन ग्रुप। और कौन से आते हैं इसमें 6 ऑर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप, S3 कहो या फिर D3 कहो,
सेम बात है। अब देखो कि जो आपका Gl2 ओवर Z2 है, इसके अंदर मैट्रिक्स आती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है नॉन अबिलियन, तो ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप है, ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये Z6 के आइसोमॉर्फिक तो नहीं होगा, मतलब क्या कि ये D3 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। देयरफॉर आपका Gl2 ओवर Z2 किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, दिस बिकम्स आइसोमॉर्फिक टू D3, एंड D3 के पास जितने सब ग्रुप होंगे उतने ही Gl2 ओवर Z2 के पास सब ग्रुप होंगे, ठीक है। सो देयरफॉर number of subgroups of D3, D3 कितना है, D3 का उतना ही है जितना आपने अभी ऊपर S3 में देखा था, ठीक है। D3 के पास थे 6 सब ग्रुप, और अगर वैसे में याद नहीं है तो आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि T3 प्लस सिग्मा 3, ठीक है। T3 यानी कितना, 3 की पावर है 1, सो 3 प्लस 1, अब बीच में है प्लस, और सिग्मा 3 यानी क्या कि इसको कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आपका 3 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड में 3 माइनस 1, हाँ ऐसा होता है, मतलब क्या 3 की पावर जितना पावर है उसमें एक ऐड करो, 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड में 3 माइनस 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये 4 आ गया। अब देखो 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 में से एक गया 8, और 8 को आपने 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 4 आ गया, तो गलत आ रहा है, 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो आगे कितने, 6, तो इसके कितने सब ग्रुप हैं, 6 ग्रुप हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Gl2 ओवर Z2 कितने आ गए, 6, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ और मिले, कोई भी D100 कुछ ऐसा मिले तो आप उस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ Q4, क्वार्टरनियन ग्रुप के बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब ग्रुप्स ऑफ Q4, ठीक है। अगर मैं Q4 की बात करूं तो Q4 के पास कैसे एलिमेंट होते हैं, एक हो गया आपका 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, J माइनस J, K माइनस K। अब देखो Q4 जो है ना, अभी तक किसी और के आइसोमॉर्फिक ऐसे हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ये अपने आप में एक स्पेशल ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर होता है 1, इसका ऑर्डर होता है 2, अब बाकी सारे जितने एलिमेंट है ना इनका ऑर्डर है 4, ठीक है, ये ध्यान में रखिए क्योंकि इनका यूज होगा। अब देखो एक चीज आपको बता देती हूँ कि जैसे हमारा सब ग्रुप का ऑर्डर है, हमने पहले जो है एलिमेंट का ऑर्डर पढ़ा, बाद में सब ग्रुप के ऑर्डर पे आए, बिकॉज सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट के ऑर्डर पे डिपेंड करता है, कितने सब ग्रुप होंगे ये भी एलिमेंट के ऑर्डर पे काफी हद तक डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए आप जब भी किसी ग्रुप का सब ग्रुप्स डिस्कस कर रहे हो तो उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ Q4 कितना है, इसके अंदर आते हैं 8 एलिमेंट, ठीक है। तो इसके कितने सब ग्रुप हो सकते हैं या फिर किस ऑर्डर के सब ग्रुप हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या होंगे, जो 8 के डिवाइजर होंगे, यानी क्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है, ये सारे नंबर जो हैं 8 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं कि 1 2 4 8 में से, चलो 1 और 8 तो हमें पता है, डिस्कस करना है हमने 2 और 4 को, 1 का तो आइडेंटिटी आ जाएगा, 8 का वो ग्रुप खुद आ जाएगा, बात होती है आपकी 2 और 4 की, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, एक ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे, तो ऑब्वियसली वो हमेशा एक ही होता है, कौन होता है, वो होती है आपकी आइडेंटिटी, जैसे कि इस केस में क्या है, H1 हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2, अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 2, अब दो ऑर्डर के सब ग्रुप्स कैसे निकालते हैं। अब लास्ट टाइम हमने जब D3 को डिस्कस किया था ना, अगर आपने D3 वाला वीडियो, DN वाला वीडियो देखा तो आपको ये चीज समझ में आएगी, जो 2 है वो आपका कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इसके लिए प्राइम है मतलब क्या कि ये एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाएगा, ठीक है ना, दीज आर साइक्लिक सब ग्रुप, तो मुझे यहाँ पे साइक्लिक सब ग्रुप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप जो कि साइक्लिक होता है
ऑफ ऑर्डर 2, इसका क्या फॉर्मूला होगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, ये फॉर्मूला डिस्कस किया हमने, डिवाइड में 5 ऑफ 2। अब बताइए आपके पास कि कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है, तो एक ही है, कौन सा, -1 है, तो एक ही है 1, डिवाइड में 5 ऑफ 2 कितना 1, यानी कि 1। तो समझ रहे हैं आप कि इसके पास दो ऑर्डर का सब ग्रुप केवल 1 ही है, ठीक है, ध्यान में रखिए। अब वो कौन सा होगा, वो होगा आपका 1 तो आइडेंटिटी जरूर होगी, और वो एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 है कौन सा, -1, बात खत्म। 1 और -1, ये ही एकमात्र साइक्लिक सब ग्रुप है किसके पास, Q4 के पास, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, देखो अगर आपको ये चीजें, ये स्टेप समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा 2-3 वीडियोस पहले से देखना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात हम करते हैं, दूसरा क्या था आपका, 1 हो गया, 2 का भी हो गया, अब 4 की बात करते हैं। तो 4 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे, सो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। अब देखो 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, मतलब क्या कि यहाँ पे हमें अब आइसोमॉर्फिक का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लिया ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है 4 है, यानी क्या, 2 का स्क्वायर है, तो आपको पता है कि अगर पी स्क्वायर हुआ तो इस केस में दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो जेड पी स्क्वायर यानी कि इस केस में Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा, या तो ZP क्रॉस ZP यानी कि Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो अगर Z4 है तो ये बनाएगा आपका साइक्लिक, ये होगा आपका नॉन साइक्लिक, और यू कैन से सिर्फ अबिलियन, ठीक है, ये आपका नॉन साइक्लिक अबिलियन होंगे। तो अब चेक करते हैं कि कितना होगा। अब ये साइक्लिक है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे जो है साइक्लिक वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। सो सब ग्रुप, और यू कैन से साइक्लिक, ठीक है ना, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 डिवाइड में 5 ऑफ 4, ये फॉर्मूला है, इसको आप रट लीजिए, विच इज इक्वल टू। अब बताइए कि Q4 के पास कितने एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 4 है, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स है, ओके, इसलिए मैंने ऑर्डर पहले ही लिख दिए थे एलिमेंट्स के, तो 6 हो गए। और 5 ऑफ 4 कितना होता है, डिवाइजर ऑफ 4 कितने हैं आपके, एक तो हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 4, यानी कि 3 आ गए, ठीक है। सो 3 नहीं, 4 को नहीं गिनते ना, 2 आ गए, ठीक है। अगर फॉर्मूला ये याद नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 ऑफ 2 स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, ये कितना हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, यानी कि 3, ठीक है। तो साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 कितने हो गए, ये हो गए आपके 3। अब कौन कौन से हो गए, अब कुछ नहीं करना, आपने जो है इन एलिमेंट्स को लेना है और इन्हीं से आपने क्या बना देना है, सब ग्रुप बना देना है, ठीक है। हमने कितने H2 तक आ गए थे, तो देखो H3 कौन सा होगा, एक हो गया आपका 1, एक आएगा आइटा, एक आ जाएगा माइनस आइटा, ठीक है, और एक आएगा -1, ठीक है ना, 4 ऑर्डर का है, -1 नहीं मिस होना चाहिए। तो ये जो है ना पूरा आपका आइटा से जनरेट हो रहा है, बिकॉज इट इज साइक्लिक, ठीक है। देन H4, वैसे आप J के साथ कर सकते हो, 1 -1 J -J, ठीक है, ये किससे डिराइव हो रहा है, ये J से डिराइव हो रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा H5 1 -1 K -K, ये किससे डिराइव हो रहा है, K से डिराइव हो रहा है। बात समझ में आ गई आपकी, 4 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप आ गए, 3 आ गए, लेकिन कौन से थे, ये साइक्लिक है, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे पॉसिबल है, कौन सा, Z2 क्रॉस Z2 का। अब देखो मैं आज अभी Z2 क्रॉस Z2 अच्छे से बता रही हूँ, फ्यूचर में डायरेक्ट यूज भी कर सकती हूँ, तो इट इज बेटर कि आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बात कर रही हूँ नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, तो इस केस में आपका जो H होगा वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, आपका Z2 क्रॉस Z2, ठीक है। एक बार जरा सा बहुत ब्रीफली मैं आपको Z2 क्रॉस Z2 के बारे में बता देती हूँ। तो Z2 क्रॉस Z2 की खास बात यह है कि इसके अंदर 2 ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, एक 1 ऑर्डर का, एक 2 ऑर्डर का, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट होते हैं, एक 1 ऑर्डर का, एक 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होते हैं, इनकी बस जोड़ियां बना देनी है इस तरह से, कौन से, 1 1 1 2 2 1 2 2, हो गए 4 एलिमेंट, ठीक है। तो 1 ऑर्डर का जो है एक ही एलिमेंट होता है,
1 और 2 इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो 2 ऑर्डर के जो है 5 ऑफ 2 यानी कि 1 एलिमेंट होता है, इसका भी 5 ऑफ 2 1 एलिमेंट होता है, इसका 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 2 यानी कि 1 इंटू 1 यानी कि 1 एलिमेंट। ठीक है, तो एक एलिमेंट हो गया जिसका ऑर्डर 1 है और 3 एलिमेंट हो गए जिनका ऑर्डर 2 है। ओके, सो H हैज 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब आप इसको जो है हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। सिंपल सी बात है कि चार एलिमेंट हैं इसके अंदर, एक तो आइडेंटिटी हो गई, उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, बाकी सारे जो है ना वो सेल्फ इनवर्स वाले हैं। ठीक है, तो सबका ऑर्डर 2 2 हो गया। ठीक, तो हमें एक ऐसा एच कंसिडर करना है, एक ऐसा एच मैं बनाना चाहूंगी जिसे मैं H6 नाम दूंगी, जिसके अंदर 3 एलिमेंट 2 ऑर्डर के होंगे और एक आइडेंटिटी, मतलब एक तो चलो एक आइडेंटिटी होगी एक 1 हो गई। अब देखो 2 ऑर्डर के क्या इसके पास 3 एलिमेंट है? नहीं, 2 ऑर्डर का जो है इसके पास एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो यू कैन से कि मैं ये कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि बट Q4 हैज ओनली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। सो मतलब क्या कि सेकंड वाला केस पॉसिबल नहीं हुआ। सो ये वाला केस पॉसिबल नहीं हुआ, सिर्फ यही वाला केस पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो H4 में सिर्फ सारे के सारे साइक्लिक वाले हैं। ओके, अब लास्ट आपकी कौन सी बात आती है? नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, तो वो कौन सा होगा? H क्या था ये? 6। इट इज H6 जो कि Q4 खुद है। तो बात समझ में आ गई आपकी कि Q4 के पास जो है 6 सब ग्रुप है। ओके, और 6 सब ग्रुप कुछ इस तरह से हैं, चाहे तो आप इसको ध्यान में रखिए फ्यूचर पर्पस के लिए कहीं पे काम आ जाए तो। Q4 की अगर मैं बात करूं तो इसका ऑर्डर होता है आपका कितना? 8 होता है। ठीक है, तो एक 1 ऑर्डर का पॉसिबल हुआ, 2 ऑर्डर का भी पॉसिबल हुआ, 4 ऑर्डर का भी पॉसिबल है और 8 ऑर्डर का भी पॉसिबल है। ये तो आपकी आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, दिस इज आइडेंटिटी। ये आपका Q4 हो गया। और 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट कितने ग्रुप बने थे हमारे? एक ही बना था, है ना? कौन सा? 1 और -1। ठीक है, और 4 ऑर्डर के कितने बने थे? 3 बने थे। कौन सा? एक तो जो I से जनरेट हो रहा था, एक J से जनरेट हो रहा था और एक K से जनरेट हो रहा था। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए? टोटल 6 सब ग्रुप हो गए। ठीक है, टोटल 6 सब ग्रुप्स। अब ये क्या है ना कि ये थोड़े स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान में रहने चाहिए मतलब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ गए तो आप किसी भी ZN क्रॉस ZM के एग्जाम्पल को भी समझ जाओगे। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस सब ग्रुप्स ऑफ Z2 क्रॉस Z4। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ग्रुप का ऑर्डर चेक करो। ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z4 तो कितना होता है? Z2 का ऑर्डर होता है 2, Z4 का ऑर्डर होता है 4, तो यानी कि 8 हो गया। ठीक है, अब 8 ऑर्डर का ये ग्रुप है। ओके, तो आपको याद है जब अप टू आइसोमॉर्फिज्म हम पढ़ रहे थे, अगर G का ऑर्डर 8 आ रहा था तो ये तो या तो Z8 के आइसोमॉर्फिक होता है या तो Z2 क्रॉस Z4 के आइसोमॉर्फिक होता है। इसमें एक Q4 आता है, एक D4 आता है और एक और आता है जो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, और कौन सा था? 8 ऑर्डर का ग्रुप और कौन सा होता है? D4 हो गया, Q4 हो गया, कोई और भी है शायद, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो इसमें से Z2 क्रॉस Z4 वाला है ये। ठीक, अब हमने जो है यहाँ पे फिर से लैग्रेंजस थ्योरम को यूज करना है। तो बताइए कि 8 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर होते हैं? वो होता है आपका, एक तो लिख देते हैं इसको, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो क्या होगा? जो 8 के डिवाइजर यानी कि 1 2 4 और 8। अभी देखो हमने 8 के लिए 8 ऑर्डर के लिए Q4 को भी डिस्कस कर दिया, D4 को भी डिस्कस कर दिया और Z8 तो आपको पता ही है। Z8 के अंदर जितने एलिमेंट है ना, जितने भी नंबर 8 को डिवाइड करते हैं वो उन सब के सब ग्रुप बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 4 8। Z8 के अंदर तो इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, लेकिन हमें बात करनी है Z2 क्रॉस Z4 की। जो मैंने भूला वो था आपका Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2।
ठीक है, एक ग्रुप भूल चुकी थी मैं। हाँ, तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या है आपका, इट इज 1 2 4 8। 1 का तो आपको पता है, 8 का भी पता है। चलिए अब आगे चेक करते हैं। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 कितना होगा, 1 होगा। कौन सा होगा, आइडेंटिटी होगा। बताइए आइडेंटिटी क्या होगी इस केस में, तो इट इज 0,0। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। अब ये है तो ये कैसा बनेगा, 2 प्राइम है तो ये साइक्लिक सब ग्रुप बनने वाला है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका साइक्लिक सब ग्रुप को ढूंढने वाला, यानी क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 डिवाइड में फाइव ऑफ 2। ठीक है, अब बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितना, तो ये आपका Z2 क्रॉस Z4 है। ठीक है, तो इसके दो ऑर्डर आएंगे, 1 2, इसके 3 ऑर्डर आते हैं एलिमेंट के, 1 2 4। ठीक है, अब 2 कैसे बनेगा, 2 ऐसे बन सकता है, 1 2 1 2 2 1 2 2, और कुछ बन सकता है नहीं। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे तो ये 1 1 1 आ जाएगा, है ना। 5 ऑफ 2 इस तरह से निकालते हैं, यानी कि कितने आ गए, ये 3 एलिमेंट्स आ गए। तो 3 एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के अंदर जिनका ऑर्डर 2 है, डिवाइड में 5 ऑफ 2 यानी कि 1 यानी कि 3। ठीक है, तो साइक्लिक सब ग्रुप जो बन रहे हैं ना, वो कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। अब कौन से बनेंगे, हमें ऐसे एलिमेंट लेने पड़ेंगे जिनका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो एक तो आइडेंटिटी तो इंक्लूड करनी है। फिर देखिए जैसे 1,0 है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद H2 हो गया, H3, एक तो आइडेंटिटी लोगे, दूसरा क्या लोगे, जैसे कि 0,2 हो गया, इसका भी ऑर्डर कितना है, ये देखो ये Z4 का एलिमेंट है ना, इसका ऑर्डर 2 होता है, इसका ऑर्डर 1 होता है। तो एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा। फिर जो है 0,0, अब इसमें दूसरा एलिमेंट कौन सा हो सकता है, लास्ट में 2,2 था ना, देखो 2,2 था, तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट क्या हुआ, 1, और Z4 में 2 ऑर्डर का एलिमेंट हुआ 2, तो यानी कि तो ये 3 बनेंगे, 3 सब ग्रुप बन गए 2 ऑर्डर के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना है, 4 है। 4 की वही बात, वही कहानी कि या तो ये Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा या तो Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक हो गया। ठीक है, अगर Z4 के आइसोमॉर्फिक है तो उस केस में हमें साइक्लिक सब ग्रुप ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले Z4 को डिस्कस करते हैं। सो साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 कितना हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 डिवाइड में 5/4। ओके, अब जो है Z2 क्रॉस Z4 के पास 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, अगेन Z2 क्रॉस Z4, तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट कब बनेगा, देखो 1 2 1 2 4, यानी कि एलसीएम जो है 4 आना चाहिए। तो जैसे मैंने 1 और 4 लिया नहीं है, तो 1 4 हो गया, और उसके बाद 2 और 4, बस यही दो पॉसिबिलिटी है जब आपका एलसीएम कितना आता है, 4 आता है। तो इस केस में 1 इंटू 5/4 यानी कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए, और 5/2 इंटू 5/4, तो इसके अंदर भी कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। ठीक है, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 4। तो 4 एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 4 है, समझ रहे हैं आप। और 5/4 कितना होता है, 2 होता है, यानी कि 2। बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है ये बात, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 2 कौन से हैं, तो हमें ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जिनका ऑर्डर 4 है। तो H5 से शुरू करना पड़ेगा हमको, है ना। तो H5, तो एक तो होगा आइडेंटिटी, ठीक है, और दूसरा होगा आपका 0,1 जो इससे डिराइव हो रहे होंगे। अब 0,1 के डिराइव करेंगे तो 0,2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा 0,3। ये सारे वो एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 4 है। ठीक है, आप सिंपली ये कह सकते हो कि 0,1 से डिराइव है, क्योंकि साइक्लिक है ना। H6, नेक्स्ट एलिमेंट बताइए जिसका ऑर्डर 4 होगा, तो इट इज 1,1। समझ नहीं आता तो इनको देखो, 2 ऑर्डर का एलिमेंट कौन सा है, Z2 के अंदर 1, और 4 ऑर्डर का कौन सा एलिमेंट है, 1, तो 1,1। यानी क्या कि ये वाला ग्रुप जो है ना 1,1 से डिराइव हो रहा है, बहुत मुश्किल नहीं है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो 0,0 फिर हो गया आपका 1,1। अब 1,1 से डिराइव कीजिए, तो 1,1 से क्या निकलेगा, इस पे तो 0 बनेगा, इससे 2 बनेगा,
ठीक है, फिर 1,3 बन गए, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि सेकेंड वाला केस, यानी कि जब आपका कैसा हो, नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक के केस में क्या होगा, सो नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, सो नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ओके, तो आपको पता है कि ऑर्डर 4 का जो आपका H है वो इस केस में किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z2 क्रॉस Z2। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि इसके पास जो है ना 3 एलिमेंट होते हैं ऑफ ऑर्डर 2। ओके, 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, तो क्या हम एक ऐसा H7 कंसिडर कर सकते हैं जिनके अंदर 3 एलिमेंट हो ऑर्डर 2 के? ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर चेक किया था जब हम 2 ऑर्डर का देख रहे हैं, तो 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है। कैसे हैं देखो, 1 2 2 1 2 2। ठीक है, इसी से हम एलिमेंट्स बना सकते हैं। तो एक तो आ गई आपकी आइडेंटिटी 0 0। दो ऑर्डर के एलिमेंट क्या हो सकता है देखो, Z2 के अंदर एक होता है 1 और Z4 के अंदर होता है आपका 2। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा पॉसिबल है, एक हो जाएगा आपका जिसका ऑर्डर यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 2 हो। ठीक है, 0,2 इसका ऑर्डर भी 2 आएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो दोनों का एलसीएम कितना, 2। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका 1,0, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1। ये तो कौन सा हुआ, ये तो 2,2 का हुआ, हो गए ये 3 एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2 है। ठीक है, तो H7 ही हो गया। और लास्ट में आपका नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, तो विच इज नथिंग बट योर H8 विच इज इक्वल टू, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, Z2 क्रॉस Z4। बात समझ में आ गई आपकी कि इस तरह से आप Z2 क्रॉस Z4 का नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालेंगे। ठीक है, अब जो स्टूडेंट के बेसिक क्लियर नहीं है उसको तो ये पहाड़ जैसा लगेगा, सही कह रही हूँ मैं, ठीक है ना, समझ ही नहीं आएगा कि भाई क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तो मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अभी भी कह रही हूँ, अभी तक हम जितना पढ़ रहे हैं और अभी तक जितना पढ़ चुके हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर, जितने भी ये आई थिंक सो ये 19 या फिर 20वां लेक्चर है इस प्लेलिस्ट का, ये अभी तक सारे आसान वीडियोस हैं, बहुत ही आसान वीडियो है। ठीक है, तो इसका भी जरा हम पिक्चर बना लेते हैं, क्यों, तो Z2 क्रॉस Z4, इसका भी ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 8। अभी ऊपर भी 8 ऑर्डर का हमने देखा था, तो एक 1 ऑर्डर का ग्रुप, 2 ऑर्डर का ग्रुप, 4 ऑर्डर का ग्रुप और 8 ऑर्डर का ग्रुप। तो 1 ऑर्डर का ग्रुप आपकी क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। 8 ऑर्डर का ग्रुप तो खुद जी हो गया। 2 ऑर्डर के कितने ग्रुप आए थे हमारे, 3 आए थे। ठीक है, तो इसमें आए थे 3, एक जो किससे डिराइव हो रहा था, 0,2 से, एक हो रहा था आपका 1,0 से। कुछ याद नहीं रखना, बस ये रखना है कि किनका ऑर्डर 2 है, और एक हो रहा था आपका 1,2 से, इसका भी ऑर्डर 2 है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 में जो है तीन तीन ग्रुप आते हैं। एक आता है आपका साइक्लिक के अंदर और एक आता है आपका नॉन साइक्लिक के अंदर। नॉन साइक्लिक के अंदर एक ही आता है, साइक्लिक के अंदर 2 आते हैं। साइक्लिक के अंदर आगे आपका एक जिनका ऑर्डर 4 है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो 4 ऑर्डर का कौन कौन सा हो गया, यहाँ पे 0 ले लो और यहाँ पे जो है 1 ले लो, एक इससे डिराइव होगा। और यहाँ पे एक बार 1 ले लो और यहाँ पे भी 1 ले लो, एक इससे डिराइव होगा। ये आप कैसे याद रखोगे, जो मैंने लिखा हुआ है ये आप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा। और नॉन साइक्लिक साइक्लिक के अंदर तो फिर अपने आप में एक पूरा सब ग्रुप है, कौन सा, 0,0, फिर आपका है 0,2, 1,0 और 1,2। लास्ट के एक दो एग्जाम्पल फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क में देना चाहती हूँ, एंड देन वी विल सॉल्व। दो छोटे से क्वेश्चन है यूएन से रिलेटेड, फिर हम इस चीज को जो है कंप्लीट कर देंगे, यहाँ पर खत्म कर देंगे। तो होमवर्क है यहाँ पे आपका कि हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन Z4 क्रॉस Z4। ठीक है, अब देखो हिंट देती हूँ मैं आपको, सॉल्व आप कर लेंगे, आंसर भी बता देती हूँ, बस आपने बीच का पार्ट सॉल्व करना है ताकि आपको ये वेरीफाई हो जाए कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, देखो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है, 4 ऑर्डर का ग्रुप है, तो यानी कि या तो वो Z4
के आइसोमॉर्फिक होगा या तो Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, अगर ये तो होता है साइक्लिक, तो आप साइक्लिक वाला फॉर्मूला यूज करोगे और यहाँ पे आप चेक करोगे क्या तीन एलिमेंट्स आपके पास ऐसे मिल रहे हैं जिनका ऑर्डर कितना है, दो है। ठीक है, थ्री एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू एंड वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन, बस ये चेक कीजिए तो देखिए यहाँ से बनता है कि नहीं बनता है। तो आप यहाँ पे देखोगे इसका आंसर है 7, तो आपको ऐसे 7 सब ग्रुप मिलेंगे जिसका ऑर्डर 4 है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको एक बार चेक कीजिए, फिर बता दीजिए मुझे अगर आपको कोई डाउट आया हो तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन यूएन के ऊपर। ओके, तो सब ग्रुप ऑफ U20। अब आपको मैं बता देती हूँ कि आपको जो है थोड़ा बहुत डीएन के बारे में पता होना चाहिए, जेडएन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी जितने भी ग्रुप होते हैं वो इन्हीं से मिलकर बन जाते हैं, जैसे कि U20 है। ठीक है, अब U20 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्सटर्नल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। U20 को जो है आप U2 स्क्वायर इंटू U5 लिख सकते हो। ठीक है, अब U2 स्क्वायर यानी कितना कि Z2 के आइसोमॉर्फिक हो जाता है ये, और U5 जो है आपका Z4 के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। और हमने जो है Z2 क्रॉस Z4 को स्टडी किया है, इसके पास होते हैं 8 सब ग्रुप। ठीक है, तो सब ग्रुप ऑफ U20 भी कितने हो गए, 8 हो गए। इस तरह से इन क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन बताती हूँ U25 का। ठीक है, U125 का, सॉरी। तो U125 को सबसे पहले आप एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए। तो U125 जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो Z ऑफ 5 ऑफ 5 का क्यूब है ना ये। अब देखो 5 ऑफ 5 क्यूब, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। यानी क्या ये किसके आइसोमॉर्फिक हुआ, Z100। और आपको पता है कि सब ग्रुप ऑफ Z100 कितना होता है, फॉर्मूला क्या था, इट इज योर टाउ ऑफ 100। ठीक है, अब टाउ ऑफ 100 को कैलकुलेट कीजिए तो 2 का स्क्वायर, 4 और 5 का स्क्वायर है ना 25। ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसको आप सेपरेट करोगे तो 2 की पावर में 1 ऐड करोगे तो 3 इंटू 2 की पावर 5 की पावर 2 है, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3, 3 3 9, यानी कि 9 सब ग्रुप आ जाएंगे। बात समझ में आ गई आपकी। इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, आ, मैं सोच रही हूँ अब आपका जो है काफ़ी हद तक जब ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ पे इसको एंड करूँगी। पूरी ग्रुप थियरी पढ़ा दूंगी, फिर उसके बाद PYQ डिस्कस करूंगी या फिर बीच में करूंगी, ये मुझे भी थोड़ा डिसाइड करना बाकी है। ठीक है, बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके CSR नेट के, वो ज़रूर डिस्कस किए जाएंगे इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, जैम का भी मैं ट्राई करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं CSR का कंप्लीट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना काफ़ी है मुझे लगता है। और ये थे आपके सब ग्रुप ऑफ Z2 क्रॉस Z4, और क्या पढ़ा हमने आज, S3 के, Q4 के। ठीक है, अब ये इनके सब ग्रुप ना आपके दिमाग में ऐसे होने चाहिए कि भाई निकालते कैसे हैं, याद भले रहे ना रहे, बट निकालते कैसे हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि याद तो बहुत सी चीज़ें नहीं रहती। मैं अगर अभी यहाँ से शुरू करूँ और मैं भूल जाती हूँ कि अच्छा ऊपर मैंने जो है ये कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप निकाले थे। ठीक है, बट आपको जो मेथड है ना वो हमेशा ध्यान में रहता है कि हाँ भाई ऐसा करके निकाला था। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, बस इतना बता देती हूँ कि आपने ऑर्डर निकाल देना है ग्रुप का। फिर देखिए कि क्या वो ग्रुप जो है वो अबीलियन है, नॉन अबीलियन है, किसके आइसोमॉर्फिक है, हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, फिर उस तरह से आप जो है सब ग्रुप निकालेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगले वीडियो में सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।